खबर के साथ तो इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है तो कर लेते हैं बड़ी खबर का। नकल को लेकर के पुलिस सख्त हो गई है, तो बताते चले बड़ी खबर। नकल को लेकर के पुलिस सख्त है, कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाई जा रही है। बोर्ड की परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। नकल ना हो इसके लिए पुलिस की वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्कूल के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि इससे पहले प्रश्न जो थे वो लीक हो गए थे, पेपर जो थे वो लीक हुआ था, जिसको लेकर के अब पुलिस सख्त हो गई है ताकि नकल ना हो और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो परीक्षा है उसको करवाई जा रही है। बताते चले स्कूल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बोर्ड्स के जो परीक्षा है उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में करवाए जा रहे हैं। स्कूल के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे हैं, नकल को लेकर के पुलिस सख्त हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में परीक्षा करवाई जा रही है। बोर्ड की परीक्षा है और ऐसे में बोर्ड की परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। स्कूल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्कूल के आसपास पुलिस तैनात है ताकि किसी भी तरीके की कोई नकल ना हो, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना देखने को मिले। इससे पहले पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर के अभी जो परीक्षा चल रहे हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्कूल के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये परीक्षा करवाई जा रही है। बोर्ड्स की परीक्षा चल रही है और इसको लेकर के पुलिस जो है वो सख्त हो गई है। नकल ना हो पाए इस परीक्षा में, इसको लेकर के पुलिस सख्त है। तो नकल को लेकर के पुलिस सख्त हो गई है। बोर्ड्स के परीक्षा चल रही है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। स्कूल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इससे पहले परीक्षा के पेपर लीक हुए थे, इसको लेकर के अब पुलिस जो है वो प्रशासन जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना देखने को मिले। तो हमारे साथ संवाददाता जगदीप सिंह झज्जर से लाइव जुड़ चुके हैं। जगदीप, फिलहाल बोर्ड्स की परीक्षा चल रहे हैं और पुलिस बल की जो तैनाती है वो स्कूल के आसपास की गई है। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोशिश में लगी है कि नकल इस परीक्षा में बिल्कुल भी ना हो सके। क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ जानकारी विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल कह सकते हैं कि 100% नकल रहित परीक्षा फिलहाल ली जा रही है, क्योंकि हरियाणा में पेपर लीक होने के बाद से पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है नकल के खिलाफ कि नकल बिल्कुल भी ना हो। और आज की जो है परीक्षा केंद्रों के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था और झज्जर के 57 सेंटरों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया था ताकि किसी भी बाह्य व्यक्ति का हस्तक्षेप न हो। और आपको यह भी बता दूं कि झज्जर के डीसी प्रदीप कुमार और डीसीपी लोकेश कुमार ने कई गांव का दौरा किया है, जिसमें डावला है, हसनपुर है, सिलाना गांव। और सिलाना गांव में परीक्षा केंद्र के पास 6 व्हीकल्स मिले थे, उनको भी इंपाउंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र के आसपास जो भी कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसकी गहन छानबीन की जाती है, तलाशी ली जाती है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी जो उनके जूते उतरवा कर देखा जाता है कि कहीं कोई परीक्षा के लिए नकल का कोई सामान छुपा कर तो नहीं लेके जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर स्कूल पे पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती की गई है ताकि बिल्कुल शून्य नकल रहित परीक्षा हो। जी ठीक है, ये भी आपसे जानना चाहूंगी जगदीप, पुलिस बल की तैनाती तो की गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि नकल ना हो? क्या जिस कक्ष में परीक्षा हो रहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है, इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, बताना चाहूंगा कि पिछले करीब 3-4 साल से लगातार सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन बाह्य हस्तक्षेप काफी मात्रा में भारी मात्रा में रहता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि परीक्षा केंद्रों में जो बच्चे जाते हैं तो उनकी परीक्षा में बैठते तलाशी भी ली जाती है। तो अंदर की कक्षा के अंदर की अगर हम कक्ष के अंदर की बात करें तो बहुत कम चांसेस होते हैं वहां से कोई नकल की सामग्री मिले, लेकिन बाह्य हस्तक्षेप के कारण नकल की सामग्री पहुंचती थी, उसको बिल्कुल नगण्य कर दिया गया। कि आज की अगर बात करें तो हर स्कूल में देखने को मिला कि किसी भी स्कूल में नकल की कोई सामग्री नहीं पकड़ी गई है और बाहर से कोई भी व्यक्ति स्कूल के आसपास नहीं दिखाई दिया। 200 मीटर की परिधि में किसी को नहीं आने दिया गया। तो इसको लेकर बिल्कुल कह सकते हैं कि आज की जो परीक्षा हुई है
उसमें नकल के कोई चांस नहीं थे, ना ही किसी का बाह्य हस्तक्षेप होने दिया गया। भारी मात्रा में ठीक है पुलिस जगदीप, प्रशासन इतनी का पुलिस बल की किया तैनाती गया। की गई है, इतना सुरक्षा जो है वो कड़ी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई स्टूडेंट जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा के दौरान नकल करता हुआ दिखाई देता है तो फिर क्या कुछ कार्रवाई का प्रबंधन उसके ऊपर किया गया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड की तरफ से हिदायतें दी गई है कि जो भी अगर कोई बच्चा इस तरह की सामग्री लेकर मिलता है परीक्षा कक्ष के अंदर, तो उसके खिलाफ बोर्ड के द्वारा उचित कार्यवाही। हम्म, ठीक है जगदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल बोर्ड्स की परीक्षा चल रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। नकल को लेकर के पुलिस काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। बोर्ड्स की परीक्षा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। स्कूल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस परीक्षा में नकल नाम की कोई चीज वहां पर सुनने को ना मिले और परीक्षा सुचारू रूप से अच्छे ढंग से हो। तो बताते चलिए कि परीक्षा चल रही है, नकल को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त हो गई है। फिलहाल बोर्ड्स की परीक्षा चल रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में ये जो परीक्षा है उसको करवाई जा रही है। नकल को लेकर के पुलिस सख्त हो गई है। स्कूल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बोर्ड्स की परीक्षा में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी सामने ना आए, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ संवाददाता साक्षी शर्मा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, फिलहाल ये जो बोर्ड्स की परीक्षा करवाए जा रखे हैं, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि नकल बिल्कुल भी ना हो, सुचारू ढंग से अच्छे ढंग से ये जो परीक्षा है वो की जाए। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है, विस्तार पूर्वक जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में जो प्रशासन है अब इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जब इस पेपर में जो तस्वीरें देखने को मिली थी, जब पेपर लीक हुआ था, बाहर से अंदर से पेपर की फोटोएं खींचकर जो बाहर निकली थी, और उसके बाद इस पूरे मामले में सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया है। 25 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी और उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वही इसी के साथ साथ कुछ छात्रों पर भी जो इसमें शामिल थे उसमें FIR दर्ज की गई है। इन्विजिलेटर्स को भी सस्पेंड किया गया है। तो इस सख्ती के बाद, इस कार्रवाई के बाद अब पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब खुद DCs की बात करें, SPs की बात करें, आला अधिकारी खुद परीक्षा केंद्रों का मुआयना कर रहे हैं, वहां जाकर देख रहे हैं, चौकसी बरत रहे हैं। स्कूल की हमने देखा कि परीक्षा केंद्रों की छतों पर भी पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई पर्ची जो है वो अंदर ट्रांसफर न की जा सके, या किसी भी तरह की कोई बातचीत बाहर जो है वो ना स्थापित की जा सके। वही 12:30 से 3:30 बजे तक ये जो परीक्षा का समय निर्धारित किया जाता है, तो जहां जहां पर परीक्षा सेंटर्स हैं, जहां जहां पर परीक्षाएं होनी है, वहां के केंद्रों को सुबह 10:30 बजे ही खाली करवाना होगा, और उसके बाद तमाम जो चेकिंग है पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी, और इस चेकिंग के बाद ही वहां पर जो परीक्षा है उन्हें शुरू करवाया जा सकेगा। तस्वीरों में हमने देखा कि आज भी कई जगहों पर छात्र जो है चीटिंग की या नकल पर्चियां बनाने की जो कोशिश है वो जरूर करते हुए नजर आए। हालांकि कई जगहों पर, क्योंकि नू जैसे इलाके में जिस तरह से क्योंकि संवेदनशील इलाका है, वहां पर जो है 500 मीटर तक की दूरी पर परीक्षा केंद्रों में लोगों को नहीं आने दिया गया। सुरक्षा घेरा बनाया गया पुलिस के द्वारा, कुछ लोगों को लाठियों से भी पीछे खदेड़ा गया जो कि सुरक्षा घेरे के अंदर आ रहे थे। तो पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है कि किसी भी तरह की से कोई नकल न की जाए, कहीं से कोई गलत काम न वहां पर हो जाए। और इसीलिए अब पुलिस प्रशासनों में भी, क्योंकि बड़ी कार्रवाई हुई है सरकार की ओर से, उसके बाद एक डर जरूर है, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना जो है वो रिपीट ना हो पाए। ठीक है साक्षी, एक और बात जानना चाहूंगी आपसे कि फिलहाल जिस कक्ष में परीक्षा करवाए जा रहे हैं, वहां पर अगर बच्चा अंदर परीक्षा दे रहा है तो वहां की सुरक्षा को लेकर के क्या वहां पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उसकी मॉनिटरिंग रूम कहीं और बनाई गई है, और किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है, इसको लेकर के कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि एक बार जब बच्चा परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहा है तो ये पहले तो सबसे पहले उसकी पूरी चेकिंग कर उसके शूज रिमूव कर और पूरी तरह से सुनिश्चित कर कि कोई पर्ची चिट कोई उसके पास नहीं है, ये सुनिश्चित कर उन्हें एग्जाम रूम में भेजा जा रहा है। और एक बार अगर कोई बच्चा अंदर जा रहा है तो
कोशिश यही की जाती है, सुनिश्चित यही किया जाना चाहिए इन्विजिलेटर्स के द्वारा। वहां पर सरकारी और प्राइवेट अलग टीचर्स जो है वो हर तरह के इन्विजिलेटर्स वहां पर होते हैं, उनसे यही अपेक्षा की गई है, उन्हें यही निर्देश दिए गए हैं कि बच्चा एग्जाम देने तक अपने कमरे से बाहर, परीक्षा जो उसका सेंटर है, रोल नंबर, अपनी सीट है, वहां से बाहर ना निकले। बहुत कोई इमरजेंसी है तभी वो बच्चा जो है वो बाहर जा सकता है। और वहीं बच्चा अगर कहीं बाहर जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, तो नजर रखी जाए, ज्यादा समय वहां पर न लगाए, तय समय सीमा में वहां से वापस आए और अपना पेपर दे। तो इस तरह से पूरी चौकसी बरतने को लेकर कहा गया है। कैमरेज की जहां तक बात है तो कुछ सेंटर्स में है, कुछ सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां पर जो फिजिकली इन्विजिलेटर्स हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट स्टाफ मौजूद है, टीचर्स मौजूद है, उनसे उन्हें जरूर सख्त और कड़े निर्देश दिए गए हैं, सख्त हिदायतें दी गई हैं कि बच्चों पर नजर रखी जाए। नकल जैसी कोई भी चीज जो है, चाहे पेपर लीक हो, पेपर आउट हो, पर्ची बनाकर लेकर जाना हो, इस तरह की कोई भी घटना जो है नहीं होनी चाहिए और उससे प्रवोक भी नहीं करना चाहिए। ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल बोर्ड्स के जो परीक्षा हैं वो चल रहे हैं, ऐसे में पूरी कोशिश है प्रशासन पुलिस की तरफ से कि जो परीक्षा है वो सुचारू ढंग से चले, नकल वहां पर ना की जा सके। इसके लिए वहां पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, स्कूल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो वही हमारे साथ भिवानी से जॉनी कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। भिवानी से फिलहाल वहां पर आप मौजूद हैं, भिवानी में किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि परीक्षा चल रहे हैं बोर्ड्स के और वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जॉनी जॉनी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वॉइस नहीं आ रही मैम, एक बार वॉइस दोबारा से पिच करना है। जॉनी फिलहाल आप भिवानी में मौजूद हैं और यहाँ पर परीक्षा चल रही है, बोर्ड्स के परीक्षा चल रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन सख्त है कि नकल ना हो सके। इसको लेकर के भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। कैसी तस्वीर फिलहाल आप देख पा रहे हैं? बताना चाहूंगा जिस प्रकार से देखिए हरियाणा बोर्ड के एग्जाम समय लगातार जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया गया था नकल रोकने के लिए तरह तरह के जो पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है। वहीं पर बात करें तो जो जिस गांव या स्कूल में बोर्ड आया हुआ, वहां के पहले गांव में जो पंचायत है उनको भी बोल दिया गया है, क्योंकि पंचायत को इसलिए बोला गया क्योंकि जो गांव के बच्चे होते हैं वो बहुत ही शरारती होते हैं। इसलिए प्रशासन ने पहले ही पंचायत को बोल के अवगत कराया कि अगर कोई भी गांव का बच्चा नकल के लिए या नकल गिरता पकड़ा गया तो उसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन की अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में अगर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि भिवानी में लगातार जो पुलिस फोर्स है चारों तरफ जो बोर्ड है वहां पर केंद्र पर खड़ी कर रखी है बोर्ड के द्वारा। ठीक है जॉनी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं वहां पर देखने को मिलता है कि जो परीक्षार्थी होते हैं उनके करीबी जो होते हैं, चाहे बात कर ली जाए उनके दोस्त की या घर वालों की, वो वहां पर चिट पकड़ाते हुए नजर आ ही जाते हैं। तो क्या वहां पर किस तरीके से घेरा बनाया गया है, क्या सीमा वहां पर बांटी गई है कि इस सीमा के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता? इसको लेकर के वहां पर क्या कुछ तैयारी? देखिए मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रशासन ने पहले ही जो पंचायत थे उनको अवगत करा था। पंचायत को जो सरपंच होता है उसके द्वारा भी पहले ही जो लोगों के द्वारा भी एक घेरा बनाया गया है और प्रशासन के द्वारा भी एक घेरा बनाया गया है जो 100 मीटर के दायरे तक किसी को भी वहां पर आने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई वहां पर मौजूद होता है तो पुलिस के द्वारा उसको तुरंत हटा दिया जाता है। और साथ में यह भी कहा कि अगर कोई भी अगर जबरदस्ती करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है जॉनी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से बोर्ड्स के परीक्षा चल रहे हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कोशिश ये जारी है कि नकल वहां पर ना हो सके, इसलिए पूरी व्यवस्था की गई है, भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती भी की गई है। तो वही हमारे साथ ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं, फिलहाल उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि नकल विहीन जो परीक्षा है वो करवाई जाए, भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, अलग अलग तरीके से जो वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था है वो इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल, देखिए बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हरियाणा के कई जिलों से जिस तरह से नकल होने की बात सामने आई थी, तो उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से तमाम जिलों के डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत एक मीटिंग की गई थी और उसमें सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी जिले में परीक्षाओं में नकल नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव ने भी कई टीमों का गठन किया है। फ्लाइंग की जितनी भी टीम थी उनको डबल कर दिया गया है और खुद डीसी मॉनिटरिंग करने के लिए जमीन पर उतरते हुए दिखाई दिए। निरीक्षण कई परीक्षा केंद्रों का उनकी तरफ से किया गया। न केवल डीसी बल्कि जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं सत्येंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से भी कई परीक्षा सेंटर पर गए हैं और वहां जांच की है। उनकी तरफ से जांच की गई है कि किसी तरह की नकल तो किसी सेंटर पर नहीं हो रही है। ये अलग बात है कि फरीदाबाद में अभी तक इस तरह की कोई नकल की सूचना कहीं से भी नहीं आई थी, लेकिन एहतियातन तौर पर चौकसी बरतते हुए ये तमाम कदम फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। और चूंकि यहाँ 79 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, इसके साथ साथ में और जो जितने भी बच्चे परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनको 1 घंटे पहले ही परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के आदेश दिए गए हैं ताकि उसकी उनकी ठीक तरीके से जांच की जा सके। उसके बाद ही परीक्षा सेंटर के अंदर उनको भेजा जा रहा है। तो आज पूरे दिन कई सेंटरों का दौरा अधिकारियों की तरफ से किया गया है। एडीसी, डीसी, एसडीएम और अन्य आला अधिकारियों के भी साथ में टीम गठित कर ये परीक्षा केंद्रों की जांच की गई है। और जांच के बाद में हालांकि अभी तक ऐसा मामला कोई सामने नहीं आया जिसमें नकल के मामले सामने आए हों, लेकिन इसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह शिकायत इस तरह की रहती है कि वहां लोगों का जमावड़ा हो जाता है और नकल होने की आशंका रहती है। तो इसको लेकर भी पंचायतों के प्रतिनिधियों से, सरपंचों से मीटिंग बाकायदा बुलाई गई थी और उसमें पंचायत की तरफ से 11 सदस्यों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे और वो कमेटी स्कूल के अंदर जाकर या बाहर से